सालों से बहुत तरह से नेगोशिएट करके, लड़ के, आंदोलन करके, पीसफुल तरह से जब जनता ये हक मांग रही है, उसके बाद जब वहाँ के युवा आज भी बेरोजगार हैं, उन युवाओं ने जाके क्या किया, बीजेपी के कार्यालय को आग लगाया, तो क्या ये गुस्सा नहीं दिखता? ये वही देश है जहाँ पे कोई भगत सिंह एक दौर में कह के गए कि बहरों को सुनाने के लिए बम का धमाका करना पड़ता है। तो आज ये सरकार जैसी है, हमको पता है इनके लिए भगत सिंह भी टेररिस्ट हैं, इनके लिए सोनम वांगचुक भी टेररिस्ट है। हम वो लोग हैं जो भगत सिंह से लेकर तमाम लोग जो न्याय के पक्ष में खड़े हैं, उनको टेररिस्ट नहीं मानते हैं, उनको लोकतंत्र के योद्धा मानते हैं, और आज इसीलिए यहाँ पे आए हैं। जब इस सरकार को अपना उल्लू सीधा करना होता है, जब वो लोग जो इनके सामने नतमस्तक नहीं हो रहे हैं, इनकी चापलूसी नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा देशद्रोही करार दिए जाते हैं। हम अभी जंतर मंतर पे हैं, इसी जंतर मंतर पे सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए देश की वो रेसलर्स बैठी रह गई जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाए। उनको अन्याय, उनके खिलाफ जो अन्याय हुआ उस पर उनको कोई जस्टिस नहीं मिला। आज सोनम वांगचुक को कहा जा रहा है कि वो टेररिस्ट है। ये वो शख्सियत है जिसने देश के लिए मैग्सेसे अवार्ड लाया, जो हर तरह से अपने ब्रिलियंस का इस्तेमाल नेशन के एक बेहतरी के लिए करते रहे, स्कूल्स बनाए, इनोवेशंस किए, सीआरपीएफ के जवानों के लिए सोलर प्लेट लगाकर वो टेक्नोलॉजीज इजाद कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भी अगर टेररिस्ट कहा जा सकता है, तो ये इस मकसद को समझना बहुत जरूरी है कि ये सरकार हर तरह के सवाल से कांपने वाली सरकार है। सरकार को यही फायदा है कि जब चुनाव आएगा तब जिसका वोट चाहिए उसको हर तरह के जुमले दिए जाएंगे। लद्दाख में भी जुमला दिया गया कि 6 शेड्यूल देंगे, लागू कराएंगे। आज चुनाव नहीं है तो वहाँ की जनता भी बरगला गई है, वहाँ की जनता टेररिस्ट है। वहाँ के जो लीडर हैं, जो उनका प्रतिनिधित्व करते हुए पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं, मौन व्रत कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, इससे पीसफुल क्या फॉर्म हो सकता है प्रोटेस्ट का? लेकिन आज वो टेररिस्ट हो गए हैं क्योंकि ना चुनाव है और ना उनको अपना राजनीतिक उल्लू वहाँ से सीधा करना है। तो आज वो जनता भी खराब है, उनके लीडर भी खराब है। हम तो जान रहे हैं, हम तो देख रहे हैं इसी देश में न्याय के जो ये पहलू भी है कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को बेल मिल जाता है, आशाराम बापू को बेल मिल जाता है, ऐसे हरासर्स, ऐसे रेपिस्ट जिनको पूरी तरह से सजा मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो लोग यूएपीए के तहत हैं, जहाँ ट्रायल भी नहीं होता है, ऐसा कानून है, तो न्यायालय से तो हमें बहुत उम्मीद नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जनता गोलबंद होगी, एक बड़े लेवल पे कुछ आंदोलन खड़ा होगा और हक अधिकार के पक्ष में लड़ने वाले लोगों को रिहाई मिलेगी। भरोसा किस चीज पे? पर अगर आपको जांच करनी थी तो आप जांच पहले करिए ना, जेल में पहले डाल देना ये कहाँ का नियम हुआ? एनएसए, यूएपीए यही तो करता है कि आपको ट्रायल का मौका नहीं देता, आप पे शक के बिना पे आपको जेल में डाला जा सकता है। और हम देखते हैं 5 साल से कोई उमर खालिद, 6-6 साल, 7-7 साल लोग वहाँ पे रहे हैं। जीएन साई बाबा को गलत केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया, इतने साल बाद निकाला गया, 3 महीने के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। तो इस मर्डर का जिम्मेदार ये देश में जो शासक वर्ग है, मोदी सरकार है, वही है। लगातार हम देखते हैं कि ऐसे कानूनों के तहत जिन लोगों को डाला जाता है, बाद में उनके ट्रायल होते हैं, बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है। आपके पास सही में कुछ ऐसा पुख्ता चीज है तो पहले इन्वेस्टिगेशन करिए, प्रूफ दिखाइए, उसके बाद ये सब आप जांच करिए, कार्रवाई करिए। सर बिल्कुल, और खाली उनके राज्य के लोग, उनके पार्टनर, खाली ये लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। देश के तमाम डेमोक्रेसी पसंद लोग जो समझते हैं कि सोनम वांगचुक को जो गिरफ्तार किया गया है, लद्दाख की आवाम के आंदोलन पे जो हमला है, ये हमारा बारी भी आएगा, क्योंकि ये जो सत्ता में बैठा व्यक्ति है ये किसी के पक्ष का नहीं है। आज हम लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति लागू कर जिस तरह से आज शिक्षा की हालत कर दी गई है, हर सेमेस्टर फीस वृद्धि होती है, ऐसे कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं जो पढ़ के कल को कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो हर चीज लिंक है, हमारे जीवन में क्या होगा ये राजनीति तय करती है। तो बहुत जरूरी है कि ऐसे कदमों पे, ऐसे जंक्शंस में हम लोग भी तय करें हम किस तरफ खड़े हैं। और आज वही चीज को तय करते हुए हम लोग सोनम वांगचुक जी की रिहाई की मांग करते हुए यहाँ पे आए हैं। लद्दाख जलाने की षड्यंत्र रचा गया? लद्दाख जलाने का तो कोई षड्यंत्र नहीं था। आप देखेंगे तो उस न्यूज से ही समझ आएगा कि वहाँ के जो युवा हैं परेशान होकर, क्योंकि वहाँ पे आए टाइम जिस तरह की वहाँ पे सेंसिटिव एरिया है, ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पे माइनिंग कर दिया जाता है, टूरिज्म वहाँ की जनता के अनुकूल नहीं, सरकार के मुनाफाखोरी के मंशा के हिसाब से टूरिज्म को बढ़ा दिया जाता है। कभी इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांसेस होते हैं पर इसी
किसी तरह से कि वहाँ की जल जंगल जमीन पे हमला हो, नदियों को खराब किया जाए, वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको इन सारी चीज़ों में किसी भी तरह के नौकरी के अवसर नहीं मिलते। ये सारा मुनाफाखोरी सरकार और वहाँ के जो नेटिव नहीं है, वहाँ के जो लोकल नहीं है, उन लोगों के साथ गांठ में जो प्रॉफिट का बिजनेस चलता है उन्हीं के पास मुनाफा जाता है। तो वहाँ की जो आवाम है वो तो बहुत समय से 6-7 साल से ये मांग कर रही है कि हमारे स्टेट में हमें ऑप्शंस मिले, हमें नौकरी मिले, हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, भाषा है, उसको प्रिजर्व करने के लिए जो संविधान भी हमको अधिकार देता है उसके अनुकूल जो राष्ट्र का जो सरकार है वो काम करे। और आप इसको ये क्यों नहीं देखते कि इतने सालों से बहुत तरह से नेगोशिएट करके, लड़ के, आंदोलन करके, पीसफुल तरह से जब जनता ये हक मांग रही है, उसके बाद जब वहाँ के युवा आज भी बेरोजगार हैं, उन युवाओं ने जाके क्या किया, बीजेपी के कार्यालय को आग लगाया। तो क्या ये गुस्सा नहीं दिखता? ये वही देश है जहाँ पे कोई भगत सिंह एक दौर में कह के गए कि बहरों को सुनाने के लिए बम का धमाका करना पड़ता है। तो आज ये सरकार जैसी है, हमको पता है इनके लिए भगत सिंह भी टेररिस्ट हैं, इनके लिए सोनम वांगचुक भी टेररिस्ट है। हम वो लोग हैं जो भगत सिंह से लेकर तमाम लोग जो न्याय के पक्ष में खड़े हैं उनको टेररिस्ट नहीं मानते हैं, उनको लोकतंत्र के योद्धा मानते हैं और आज इसीलिए यहाँ पे आए हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जब से जेएनजी का आह्वान किया तब से युवा ज्यादा भड़के हुए हैं और तोड़ में लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हर तरह से आप हर दौर में कोई ना कोई ब्लेम करने को है। आज़ादी के इतने साल बाद तक नेहरू जिम्मेदार हैं। अगर राहुल गांधी ने जाकर कहीं पे एक प्रोटेस्ट में एकजुटता दिखा दी और देश का युवा जो सही में त्रासदी से बीत रहा है, पिछले 6-7 सालों में 84 पेपर लीक हुए हैं, कोई नौकरी का एग्जाम देने जाइए, पता चलेगा अंदर से सेटिंग है, चीटिंग का माफिया पूरा बैठा हुआ है, पेपर बिकता है, पेपर खरीदा जाता है। आप तैयारी करते करते जिंदगी आपकी पिस जाएगी, माँ बाप का पैसा खत्म हो जाएगा, हर तरह से लोन लेके उसके स्पाइरल में भी आप फंस जाएंगे। पढ़ने आए हैं JNU ड्यू, वहाँ पे आए हैं तो देख रहे हैं बेतहाशा फीस वृद्धि, कहने को सुविधाएं हैं पर ड्यू जैसी जगह पे तो 5 से भी कम प्रतिशत स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलता है। दिल्ली जैसे शहर में 15,000-20,000 किराया दे के रहिए। उसके बाद अगर कोई युवा के पक्ष में बोल रहा है, बेरोजगारी के खिलाफ बोल रहा है, शिक्षा बेहतर हो उसके लिए बोल रहा है, तो ऑफ कोर्स इनको गलत लगेगा, क्योंकि इनकी राजनीति तो युवाओं को भड़काकर नेपाल बनाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है और युवा भड़के हुए हैं, युवा इनसे भड़के हुए हैं। इनको खुद को टटोलना चाहिए कि युवा क्यों भड़के हुए हैं। जब युवा आता है सड़क पे सवाल करता है, कोई पटना हो, कोई BHU हो, कोई DU हो, तो आप CRPF से लेके पुलिस तैनात कर देते हैं। जैसे इसी देश के युवा यहाँ पे पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स टेररिस्ट हैं। आप अपने ही जनता के प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। सीना ठोक के आप कहते हैं कि आप देश की दुनिया के किसी भी और कोने में आप डेमोक्रेसी रिस्टोर कर दीजिएगा। US से आपके बहुत रिश्ते हैं। यहाँ पे ये वही देश है जहाँ पे US से लोगों को, इंडियन सिटीजन्स को जंजीरें बांध के एक कैदी की तरह बिना डिग्निटी के यहाँ पे भेजा जाता है। तो आज जिस चीज का डंका मोदी जी पीटते हैं विदेश में जाके कि डेमोक्रेटिक DNA है, हम लोग हैं जो सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी की लड़ाई में सबसे अग्रिम कतार में खड़े होते हैं। आज इस देश में डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ी हुई हैं। कोई मणिपुर में आज तक वायलेंस चल रहा है। ये वही देश है जहाँ पे छत्तीसगढ़ बस्तर में लगातार आदिवासियों का दमन होता है। ये वही देश है जहाँ पे जो लोग हरास करते हैं, रेप करते हैं, उनके प्रोटेक्शन में रैलीज निकलती हैं। कोई कुलदीप सेंगर, कोई ब्रिजभूषण शरण सिंह को पूरी तरह से संरक्षण दिया जाता है। तो जिस खोखले तरह से इस देश को चलाया जा रहा है और जिस विचारधारा पे चलाया जा रहा है, ये हमसे छुपी हुई बात नहीं है। यही तो कह देते हैं कि भाई हर चीज के लिए जो पुरानी सरकारें हैं, जो 70 साल में जो 60 साल कांग्रेस ने और सरकारों ने काम किया, उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो आप कैसे देखते हैं इसको? 10 साल से तो आप है ना, पर आपने क्या बदल दिया? 10 साल से तो यही लोग है ना। कांग्रेस ने जो किया और किसी ने जो किया उसका ढिंडोरा कब तक पीटेंगे? 10 साल से आप हैं और इस 10 साल में GDP नीचे गया है। इस 10 साल में शिक्षा पे जो बजट का खर्चा होता है वो कम जाता है। लगातार हमारी डिमांड रही है कि शिक्षा पे बजट का एटलीस्ट 10वां हिस्सा तो खर्च करें, क्योंकि किसी भी तरह के एडवांसेस नहीं होते हैं रिसर्च के लेवल पे, बेहतर ऑप्शंस के लेवल पे। शिक्षा आज कमोडिटी बन के रह गई है। तमाम चीजें आज प्राइवेट हो जा रही हैं और इन सब में जो साठ-गांठ है सरकार का और कॉरपोरेट घरानों का, वो और स्पष्ट होता ही जाता है जितने जितने साल इस देश में भाजपा सरकार को होता है। आप देखेंगे कि आज इंटेंशन साफ है कि नफरत की राजनीति के नाम पर देश को बरगलाते रहो, आपस में सबको मरने कटने दो और मुनाफा चंद लोगों को, ये भाजपा की पार्टी को, RSS को, ABVP को और इनके चंद करीबी दोस्त अंबानी और अडानी को होता रहे। बाकी यहाँ की जनता आपस में मर कट के खत्म हो जाए। एक क्वेश्चन ये कि मोहम्मद यूनिस का जो एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें सोनम वांगचुक जी की पत्नी को भी सफाई देनी पड़ रही है,
सर, ये सारी चीज़ें आपको क्यों लग रहा है कि एक व्यक्ति को आर्बिटरी तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ भी उनकी ब्रिटिश हुकूमत के टाइम पे राजद्रोह के कानून हुआ करते थे। हम आज भी इसको ड्रैकोनियन लॉ की तरह देखते हैं, यूएपीए हो, एनएसए हो। एक तो इतना आज़ाद देश में अपने ही देश के सिटीजन्स के खिलाफ इस तरह के कानून क्यों एग्जिस्ट करते हैं? पहला सवाल ये है कि आपको अपने ही लोगों को देशद्रोह करार देकर अंदर जेल में भर देने की क्या ज़रूरत आन पड़ी है? दूसरी तरफ इस कानून के तहत आज जेल में सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो दलित हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम हैं, या तो वो इस आइडेंटिटी से हैं, नहीं तो इस आइडेंटिटी के पक्ष में लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। प्रोफेसर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, आज सबसे ज़्यादा जेलों में बंद हैं। उसी की कड़ी में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जाता है, टेररिस्ट बोला जाता है, चाइना का एजेंट बोला जाता है, पाकिस्तानी एजेंट बोला जाता है। तो ये चीज़ आज की नहीं है, ये 10 साल में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग समझ चुके हैं इनकी जो षड्यंत्र है, इनकी जो रणनीति है। जो आपसे सवाल करे, जो आपके आंख में आंख डालकर विरोध करे, उसको आप देशद्रोही करार दे दीजिए। और उसके बाद जनता में तो इतनी नफरत फैली हुई है, मेन स्ट्रीम मीडिया इनके हाथ में, जुडिशरी इनके हाथ में, हर संस्थान में बैठा हुआ एचओडी से लेकर प्रिंसिपल। हमारी यूनिवर्सिटी में तो आज जो टीचर की भी भर्ती होती है वो इस क्राइटेरिया पे होती है कि आरएसएस की शाखा में जाके अटेंडेंस लगाते हो कि नहीं। तो हर संस्थान जब इनके हाथ में है तो इस नफरत को आग लगाकर, चिंगारी को आग में बदलना बहुत आसान है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये फॉल्स प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में ये सरकार इसलिए इतनी फल फूल रही है।